नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 नवंबर तक मिल सकता है फाइनल लाइसेंस। अयोध्या में विवाह पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कानपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, CEBI का फर्जी लेटर भेजकर डॉक्टरों से मांगे 1 करोड़। 3 दिसंबर को लखनऊ इंटरसिटी समेत 11 ट्रेनें प्रभावित, 4 रद्द और 5 का बदला रूट। कानपुर में महिला आयोग बनाम पुलिस विवाद, थाने में रजिस्टर देखने को लेकर तनातनी। बस्ती में दरोगा की सीढ़ी से गिरकर मौत, बुलंदशहर हादसे में राजमिस्त्री और पत्नी की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को लखनऊ आएंगी, शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। बाराबंकी में बड़ा हादसा टला, पुल से गिरा डंपर, सीधे रेलवे ट्रैक पर, गरीब रथ बाल बाल बची। सीएम योगी आज गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के दौरे पर, कई बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। गंगा एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में, 15 जनवरी तक हो सकता है उद्घाटन। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विशेषकर मेरठ बदायूं खंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 की शुरुआत में इसका लोकार्पण कर सकते हैं, जिससे पश्चिमी यूपी से प्रयागराज का सफर बेहद आसान हो जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार की नई बिल माफी योजना। 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू हो रही है। इस योजना के तहत घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 100% ब्याज माफी के साथ साथ मूलधन में भी 25% की छूट दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि में रुकी हुई किस्तों को पाने का नया मौका, सरकार ने जारी किया पोर्टल। जिन किसानों की पिछली किस्त रुकी हुई थी, वे अब पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेशन मिसिंग इन्फॉर्मेशन लिंक के जरिए अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। भू अंकन और KYC पूरा होने के बाद उनकी रुकी हुई किस्तें जारी कर दी जाएंगी। यूपी में धान खरीद ने तोड़ा रिकॉर्ड, 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-25 के लिए धान खरीद ने जोर पकड़ लिया है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 4171 केंद्रों पर अब तक 35,000 मैट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। योगी सरकार ने इस बार कड़ा नियम बनाया है कि किसानों को फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे उनके आधार कार्ड लिंक बैंक खाते में किया जाए। कोहरे का कहर, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में स्कूलों का समय बदला। गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अब सुबह 9 बजे के बजाय 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 3 बजे तक बंद होंगे। ये आदेश यानी आज 28 नवंबर से लागू होगा। प्रशासन ने स्कूल बसों को भी फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। ठंड ने दी दस्तक, कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी में ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल जाएगा। हालांकि दिन में तापमान में करीब 2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। अगर आप सुबह जल्दी घर से निकल रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। शामली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, शहर बना कूड़ा घर। शामली के झिंझाना में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सफाई कर्मी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नाराज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वाल्मीकि धर्मशाला में हवन यज्ञ कर विरोध जताया। प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की जा रही है ताकि बीमारियों का खतरा न बढ़े।
यूपी में 750 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेस वे की सौगात। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाला 750 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेस वे अब हकीकत बनने जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे यूपी के 22 जिलों जैसे सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर को जोड़ेगा। इसकी डीपीआर लगभग तैयार है और मार्च 2026 से काम शुरू होने की उम्मीद है। ये पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। अग्निवीर आंदोलन के मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। योगी सरकार ने 2022 में अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। 11 जिलों में 52 युवाओं पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। ये फैसला जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और अनूप शहर विधायक संजय शर्मा की पहल पर लिया गया है। सरकार ने संबंधित जिलों के डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब कर ली है। यूपी बोर्ड 615 स्कूल परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर। नकल माफियाओं पर यूपी बोर्ड का कड़ा प्रहार। साल 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 615 से ज्यादा दागी स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इनमें वो स्कूल शामिल हैं जहां सामूहिक नकल पकड़ी गई थी या कॉपियां बाहर लिखी गई थी। ऐसे करीब 250 स्कूलों को हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया है। इन स्कूलों की लिस्ट जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। आज पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बिजली कर्मचारी निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आज विशाल रैली का आयोजन किया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। 24 घंटे में 1.14 करोड़ फॉर्म हुए डिजिटल। 8वीं तक की परीक्षाएं टली। यूपी वोटर लिस्ट डिजिटलीकरण का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटों में 1.14 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए गए। इस काम में लगे बीएलओ का मानदेय 500 से बढ़कर 1000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि इस काम की वजह से कक्षा 8 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 नवंबर की बजाय 10 दिसंबर से शुरू होंगी। घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित। जल्द होगा उपचुनाव। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। ये सीट सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। विधानसभा सचिवालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब नियम के मुताबिक अगले 6 महीनों के अंदर इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने अभी से यहां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में खुलेंगी फार्मेसी यूनिट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में एक बड़ी फार्मेसी यूनिट स्थापित होने जा रही है। इससे न केवल आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही यूपी में परिवहन को सुधारने के लिए हर 5 घंटे पर एसी बस सेवा शुरू करने की योजना पर भी काम चल रहा है। यूपी में 45 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगे। नए कनेक्शन अब सिर्फ प्रीपेड। यूपी पावर कॉरपोरेशन यूपीपीसीएल ने बताया है कि प्रदेश में अब तक 45.72 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यूपीपीसीएल के निदेशक ने आज जानकारी दी कि अब सभी नए कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में दिए जा रहे हैं और पुराने स्मार्ट मीटरों को भी बिना बदले प्रीपेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मीटर पूर्वांचल में लगाए गए हैं। नोएडा एयरपोर्ट में बस सेवा शुरू करने की तैयारी। यूपी एसआरटीसी चलाएगा बसें। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम यूपी एसआरटीसी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर जैसी नजदीकी शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी, ताकि एयरपोर्ट शुरू होते ही यात्रियों को सुगम कनेक्टिविटी मिल सके। बांदा में डेंगू का प्रकोप जारी। 300 घरों का नोटिस जारी। बुंदेलखंड के बांदा जिले में ठंड के बावजूद डेंगू का खतरा टला नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 68 कंफर्म केस मिलने के बाद सख्त रुख अपनाया है और लार्वा मिलने पर 300 घरों का नोटिस जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले नवंबर तक 97 केस। इस बार मरीजों की संख्या कम है। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी। वेबसाइट पर रखें नजर।
प्रयागराज में माघ मेला 2026 में पहली बार भगवा रंग में देखेंगे पांटून पुल। इतिहास में पहली बार माघ मेला के लिए बनाए जा रहे सभी 7 पांटून पुलों को भगवा केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 800 हेक्टेयर कर दिया गया है और सीएम योगी ने तैयारियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज माघ मेला 2026 की तारीखें घोषित। 3 जनवरी से शुरू होगा स्नान। संगम नगरी में लगने वाले माघ मेले का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा से शुरू होगी और ये 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। मुरादाबाद एटीएम लूट में 3 संदिग्ध हिरासत में। मुरादाबाद एटीएम लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हरियाणा के नूंह और दिल्ली में लगातार दबिश दी है। अधिकारियों के अनुसार 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मेरठ के पूर्व एमएलसी मेडिकल कॉलेज पर ईडी का छापा। पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। एनएमसी जांच में फैकल्टी मरीजों की संख्या में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए घूस लेने के गंभीर आरोप हैं। इससे पहले सीबीआई ने भी कॉलेज और आवास पर छापा मारा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चीफ प्रोक्टर का विवाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा गतिरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कथित अभद्रता से आहत चीफ प्रोक्टर ने कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कार्यभार डॉक्टर अतुल नारायण सिंह को दे दिया। हालांकि कुलपति ने उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन में तनाव जारी है। कानपुर हैलेट अस्पताल में आग लगने से हड़कंप। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। वार्ड 9 के पास लगे इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। सौभाग्य से फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही अस्पताल के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 300 तोतों की तस्करी का भांडाफोड़। बरेली से हैरान करने वाली खबर। वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। तस्करों के पास से 300 से ज्यादा तोते बरामद किए गए, जिन्हें 4 पिंजरों में निर्दयता से ठूंस कर रखा गया था। 2 तस्करों अरसलान खान और साकिब को गिरफ्तार किया है, जो इन तोतों को बरेली से दिल्ली बेचने के लिए ले जा रहे थे। यूपी परिवहन में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब रेलवे स्टेशन और बस अड्डे और एयरपोर्ट को आपस में लिंक किया जाएगा, ताकि यात्रियों को कनेक्टिविटी में कोई समस्या न हो। बस अड्डों और पीपीपी मॉडल पर विकसित कर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें होटल और मॉल भी शामिल होंगे। अब जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब सरकारी कार्यों में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। नियोजन विभाग ने UIDAI के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी विभागों को ये आदेश भेजा है। अब जन्म तिथि साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जैसे अन्य दस्तावेजों का ही उपयोग करना होगा। यूपी भाजपा में नए अध्यक्ष का फैसला जल्द। यूपी बीजेपी को एक जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। ओबीसी और दलित वर्ग के नेताओं के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले का जवाब दिया जा सके। रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया और अन्य कई बड़े नाम शामिल हैं। अखिलेश यादव का SIR पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने इटावा में खुद अपना फॉर्म भरा और आरोप लगाया कि ये अभियान जनता के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले BLO बूथ लेवल ऑफिसर के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अखिलेश ने ये कहा है कि BLO पर काम का इतना दबाव है कि उनकी जान जा रही है।
ग्रेटर नोएडा के लिए 2000 करोड़ का महाफंड। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के रखरखाव और विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कॉर्पस फंड बनाने को मंजूरी दी है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जमीन की बिक्री कम होने पर भी इस फंड से शहर की सड़कें, सीवर और पार्कों का काम नहीं रुकेगा। ये नोएडा की तर्ज पर उठाया गया कदम है ताकि शहर की रफ्तार कभी धीमी न पड़े। हाई कोर्ट की फटकार, शहीद की पत्नी 54 साल से परेशान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मामला 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवान की पत्नी का है, जिन्हें 54 साल बीत जाने के बाद भी आवंटित जमीन नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने इस समाज के लिए शर्मनाक बताया और अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि एक शहीद की विधवा को इस तरह दफ्तर के चक्कर कटवाना सिस्टम की विफलता है। चीनी नागरिक की जमानत अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर। कोर्ट ने अवैध रूप से रह रहे एक चीनी नागरिक की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत और चीन के मौजूदा रिश्तों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आरोपी पे जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने और संदिग्ध गतिविधियां चलाने का आरोप है। बुलंदशहर का बिग बाला चोर गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जिसकी कहानी फिल्मी है। ये चोर चोरी करने के लिए हर बार अलग अलग बिग पहनता था ताकि सीसीटीवी में पहचानने में न आए। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी का माल और कई तरह की बिग बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इसने दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था और हर बार हुलिया बदल लेता था। सीएम योगी ने लिया जेवर एयरपोर्ट का जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रगति का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। सीएम ने वहां चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी और कहा कि एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। प्रशासन ने घाटों का निर्माण और साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।